नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। पिछले लेक्चर में अपन ने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स देखे थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने 9th-10th में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी होगी जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर अपन कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लागू होती थी। तो वो जो आपने इक्वेशंस पढ़ी वो आपने ग्राफिकली उसको प्रूफ किया था, लेकिन अब यहाँ पर अपन उनको ग्राफिकली प्रूफ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अपन करेंगे प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड कि कैलकुलस मेथड से हम किस तरीके से उन इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं, उन इक्वेशंस को वापस ला सकते हैं। तो बेसिकली जो इक्वेशंस थी हमारे मोशन की वो क्या थी? मोशंस ऑफ इक्वेशंस, मोशंस इक्वेशन। फर्स्ट थी मेरे पास v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी होती थी और u इनिशियल वेलोसिटी थी और a एक्सेलरेशन था और t टाइम था। सेकंड थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड थी मेरे पास 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ थी मेरे पास जो कि nth सेकंड के लिए जो टोटल डिस्टेंस होती है वो या डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इन चारों इक्वेशंस को हम बाय कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कैलकुलस मेथड? तो सिंपली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही हमारे कैलकुलस के मेथड होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको प्रूफ करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन होता है मेरे पास dv बाय dt। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तब क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इनटू dt इक्वल्स टू dv। देन मेरे को क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर अभी आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको पढ़िए ताकि आपके बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अपन को इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन के लिए सबसे मेन बात, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले। तो यहाँ पर लिमिट लगेगी हमारे पास टाइम की और यहाँ पर लिमिट लगेगी हमारे पास वेलोसिटी की। तो पहले मेरी t इक्वल्स टू, मान लो t इक्वल्स टू 0 सेकंड था, तब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी u, एंड देन जब t इक्वल्स टू कुछ टाइम हो गया, मैंने मान लिया वो t टाइम था, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। देन मैं क्या करूंगा, जब इसको सॉल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? t, और ये जो लिमिट लगेगी वो हो जाएगी मैं 0 से t। देन वेलोसिटी का dv का v आ जाएगा और लिमिट लगेगी u से v। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास at और ये हो जाएगा मेरे पास v माइनस u, यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन ये क्या हो जाएगा मेरे पास? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की कि सेकंड इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली बात आती है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? dx बाय dt या ds बाय dt, मान लो ds बाय dt। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जब क्या होगा? ds इक्वल्स टू v dt। अब अपन को पता है v क्या है? हमारे फाइनल वेलोसिटी, जिसका अपन ने ये इक्वेशंस निकाली है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? u प्लस at। ठीक है, अब v इक्वल्स टू u प्लस at है, u प्लस at को मैं ये कहाँ रख दूंगा? वेलोसिटी की जगह रख दूंगा, तब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी u प्लस at और dt। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे तो टाइम की लिमिट लगेगी और यहाँ पर डिस्टेंस की लिमिट लगेगी। मान लिया मैंने कि पहले डिस्टेंस 0 थी, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर, अब डिस्टेंस s हो गई है t इक्वल्स टू t सेकंड पर। ठीक है, बेसिकली बात है कि ds का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो s आएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर s तक। ठीक है,
ये u dt हो जाएगा, u मेरे लिए यहाँ पर अभी कांस्टेंट है, देन मेरे पास dt का क्या आ जाएगा, t इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर t तक, ठीक है, प्लस यहां पर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, बट t का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, बेसिकली बात है इसका, t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और जो मेरा एक्सेलरेशन है वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट लगेगी मेरी 0 से t, देन मैं इसको लिमिट रख दूंगा, तब यहां बचेगा मेरे पास s, ये बचेगा मेरे पास ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं सेकेंड इक्वेशन को भी प्रूफ कर सकता हूं। बात करते हैं अपन थर्ड इक्वेशन की, जो कि है मेरे पास 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बेसिकली इसके अंदर एक चीज है कि इसके अंदर कहीं पे भी टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब t की कहीं पे भी बात नहीं कही गई है, लेकिन जो भी अपन ने रिलेशंस देखे h इक्वल्स टू dv बाई dt, v इक्वल्स टू ds बाई dt, इन सब में टाइम का जिक्र है, बट अपन उसको एलिमिनेट करेंगे टाइम को, कैसे करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, मुझे पता है, बट मुझे dt को एलिमिनेट करना, तो मैं क्या करूंगा, dv बाई ds और ds बाई dt, यानी ds बाई ds से मैंने ऊपर नीचे, यानी ds से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेरा टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, ds बाई dt को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बेसिकली बात है। आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो v dv बाई ds भी हम लिखते हैं, बेसिकली बात है। अब क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ads हो जाएगा और ये v dv हो जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, ds की लिमिट हो जाएगी, मान लो s इक्वल्स टू 0 से s इक्वल्स टू s पे गया वो, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पहले u थी, अब v हो गई है। तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, s मेरा ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन, तो 0 से s तक मैं ये लगा दूंगा लिमिट, और वेलोसिटी का हो जाएगा dv है, तो ये v स्क्वायर बाई 2, देन मैं लिमिट लगाऊंगा u से लेकर v तक, तब ये क्या होगा, मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास as, ये हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, 2 एलसीएम लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्या हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली अपन ने रिलेशन देखा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, लिमिट लगाई है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। हर किसी में ये किया है। कैलकुलस मेथड सबसे इजी मेथड होता है, ग्राफिकली भी वैसे इजी है, लेकिन अभी अपन जब 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो अपन को इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके अंदर कई बार जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम कैलकुलस मेथड का ही यूज करते हैं। तो इसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन बची है, फोर्थ इक्वेशन को भी अपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरी फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, मेरे पास s nth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो इस इक्वेशन में हमें क्या मिलता है, इस इक्वेशन में मिलता है कि जो लास्ट सेकंड होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। कैसे सर, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो। ये देखो, ये मान लो कोई एक डिस्टेंस लाइन है जहां पर एक ऑब्जेक्ट ने पहले मान लो 5 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचता है वो, और 4 सेकंड में वो पहुंचता है यहाँ पे, यानी n-1, यानी n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 - 1 यानी 4 सेकंड। इसी तरीके से ये जो लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंचता है तब हो जाता है सेकंड n। तो यहां तक की जो डिस्टेंस मेरे पास कवर करी उसने मान लिया कि sn-1 थी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो मेरे पास s है। तो मुझे केवल लास्ट वाले सेकंड, लास्ट वाले सेकंड यानी 5th सेकंड के मान लो कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5th सेकंड वाले के अंदर जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस में से 4 सेकंड तक की डिस्टेंस हटा दूंगा, तब जाके मेरे पास ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, जो कि उसने 4th सेकंड के अंदर ड्यूरिंग द 4th सेकंड या 5 सेकंड करी है उसने। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसको। तो करने कैसे वाले हैं, देखो मेरे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ds बाय dt। अब जो ds क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा v dt, और वेलोसिटी मुझे पता है कि वो होती है u प्लस at, ठीक है। तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at dt, ठीक है।
अब यहाँ लिमिट का ध्यान रखना है कि लिमिट मुझे कहाँ से लेनी है, एस एन माइनस वन से एस टोटल लेनी है एस एन तक, ठीक है। यानी टोटल में से अगर मैं 4 सेकंड या जो लास्ट सेकंड मुझे निकालनी है तो टोटल में से उस 4 सेकंड तक को हटा दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास एस एन माइनस वन से लेकर एस एन तक और टाइम मेरा हो जाएगा एन माइनस वन से लेकर एन तक, ठीक है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो एस आ जाएगा और लिमिट है मेरे पास एस एन माइनस वन से एस एन तक और u मेरा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करूंगा जब आएगा t, लिमिट रखूंगा n माइनस वन से n, देन एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, t की क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, देन मैं लिमिट रखूंगा n माइनस वन से n, ठीक है। तो अब क्या होगा, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट में माइनस कर दूंगा, देखो हायर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट को माइनस करने वाला हूं, एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू यू। अब जो टाइम था वो क्या है, हायर तो है n और लोअर है n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n माइनस n माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से जो टाइम है मेरे पास t स्क्वायर, इसमें n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो ऐसे कैसे बचा हुआ है, ये हो जाएगा मेरे पास n स्क्वायर बाई 2 माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि एस एन टी एच है, मान लो 5 सेकेंड या 4 सेकेंड या 3 सेकेंड की, इनमें कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है वो अपन निकाल सकते हैं n की वैल्यू से, यानी सेकेंड की वैल्यू से u। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल और केवल मेरे पास 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास a n स्क्वायर बाई 2, या 2 में कॉमन ले लेता हूं बाहर तो ये a बाई 2 हो गया, ये बच गया n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1, n एस एन टी एच इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 2n और माइनस 1। तो इस तरीके से अपन ने ये फोर्थ इक्वेशन भी प्रूफ कर दी है कि किसी n सेकंड के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में n की वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। अब कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे ये सब सारे फॉर्मूलाज अपन को यूज करने वाले हैं और कुछ अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे। पहले उसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक्चुअलिटी में हम उसको कर कैसे सकते हैं, जो नॉर्मल मेथड होता है। उसके बाद में उसकी ट्रिक सीखेंगे कि उसको इतनी जल्दी कैसे करें कि वो शॉर्टली हो जाए, मतलब हमको मेहनत नहीं करनी पड़े, डायरेक्ट जो वैल्यूज दिखी है पुट करें आंसर निकाले, पुट करें आंसर निकाले। लेकिन उससे पहले अपन को पूरा कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट से कैसे होगा वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now.